हम आज से इंटीग्रेशन चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और इसमें एनसीईआरटी के प्रत्येक एक्सरसाइज में जितने सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो 7.2 से हम शुरू करते हैं। क्यों? तो इसमें सबसे पहला मेथड आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड के से हम सारे क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कब हम सॉल्व लगाएंगे क्वेश्चन में, हमें कैसे पता कि कौन सा क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज होगा, किस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास कैसा आएगा। यदि हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है, फंक्शन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन है, यानी हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ हो, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। या नहीं तो हमारे पास डेरिवेटिव्स दिया हुआ है और नीचे में हमारा उसका फंक्शन दिया हुआ है, तो हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। थर्ड, हमारे पास अगर फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव साथ में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। या नहीं तो यदि हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म के साथ फंक्शन दिया हुआ है और उसके नीचे अगर हमारा उसका डेरिवेटिव्स है, तो यहाँ पे हम किस मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हमारे डी एक्स, तो हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में। यानी हमें दिख रहा है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स, यानी फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव्स भी है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन में जाने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हम स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसे हम t ले लेते हैं और इसी में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट जब इसे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, d बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, एफ डैश एक्स, और डी टी बाई डी एक्स का t का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स को x के तरफ ले आते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी एक्स, और इधर क्या बचा, डी टी। अब इस dt का वैल्यू यानी f डैश एक्स डी एक्स के प्लेस पे या इस क्वेश्चन में कहाँ क्या पुट करेंगे, dt। तो हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या हम लिए थे, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स डी एक्स। तो हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू टी, और एफ डैश एक्स डी एक्स हमारे पास क्या आया, डी टी। बस इस t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, क्योंकि t का पावर यहाँ क्या है, 1 है, और हमें पता है x टू दी पावर n इक्वल टू होता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यही हमारा क्या हुआ, इंटीग्रेशन। इसी प्रकार इसी फॉर्मेट में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारे पास फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव्स है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2x, तो हम इसे क्या ले लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, इसे हम टी मान लेते हैं। अब इसे दोनों तरफ क्या करेंगे, स्टेप 2 में डिफरेंशिएशन बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आया, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। अब एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा,
2x 1 का, चूंकि 1 कांस्टेंट टर्म है इसलिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, x किधर आ गया dx, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ पे क्या हमारे पास बचा dt। अब 2x dx को यहाँ पे पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे देखिए 2x dx इक्वल टू क्या है dt, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे dt, यहाँ पे क्या बचा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या बचा हमारे पास है t, तो हमारे पास फाइनल आ गया साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस कॉस टी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, यही हमारे पास हुआ फाइनल आंसर। तो इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फर्स्ट स्टेप क्या चेक करना है कि हमारे पास फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव्स कौन है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पुट कीजिए, पुट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ क्या है सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी का डी टी बाई डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इधर क्या हो गया डी टी। अब इस क्वेश्चन को इस ये जो डी टी का वैल्यू है इसे यहाँ पुट करते हैं, तो आई इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन है साइन टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आई इक्वल टू साइन, साइन एज इट इज हो रहेगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है टी, और यहाँ पे देखिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू क्या आया डी टी, तो यहाँ डी टी आ जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस कॉस टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पुट कर दीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हुआ हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। इसका तीसरे नंबर को क्वेश्चन है हमारे पास साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी हमारे पास क्वेश्चन क्या है आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फर्स्ट स्टेप क्या चेक करना है, कौन सा हमारे पास फंक्शन है और कौन सा हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे क्यू दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसे और सिंप्लीफाई कीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू इसे यहाँ पे कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे कौन सा हमको ले फंक्शन और उसका डेरिवेटिव्स भी मिल जाएगा। अगर हम साइन एक्स लेते हैं तो क्या हमारे पास उसका फंक्शन डेरिवेटिव्स ये सब आएगा, तो हम अगर cos x को यहाँ क्या ले लेते हैं फंक्शन, तो cos x इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ये डी एक्स इधर इक्वल टू डी टी। अब हमारे पास यहाँ माइनस साइन है, यदि माइनस यहाँ आ जाए या कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उसे हम डी टी के साथ ले जाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब इसको पुट करते हैं इस क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो i इक्वल टू हमारे पास क्या यहाँ बच रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, पहले क्वेश्चन को ही लिख लिया जाता है,
अब हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब चूंकि माइनस कॉन्स्टेंट टर्म में इसे कहाँ ले आते हैं, बाहर, डी टी। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर को इधर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी टू दी पावर 4 इंटू डी टी। अब दोनों के साथ इंटीग्रेशन कीजिए, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी टू दी पावर 4 डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी टू दी पावर 3/3 माइनस टी टू दी पावर 4 और 1 5/5। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का यूज किया जा रहा है, तो एक्स टू दी पावर n, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब t को सब्सटीट्यूट कर दीजिए किसके साथ, कॉस एक्स के साथ, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स टू दी कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस टू दी पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। ये हुआ इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, फंक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे अगर 2x का फंक्शन लेते हैं तो ये हमारा नहीं आ रहा है, अगर इसे फंक्शन लेते हैं तो हमारे यहाँ 2x आ जाता है, तो हमें कौन सा फंक्शन पुट करना होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, सेकेंड स्टेप डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 1 का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, 2x का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x, dx को इधर ले आइए तो यहाँ क्या बचा, dx इक्वल टू dt। अब इसे पुट कर देते हैं इस क्वेश्चन में, तो i इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 2x dx इक्वल टू क्या आया, dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू t, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या, log mod ऑफ t प्लस c, log t का वैल्यू क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हुआ हमारे पास इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, log x स्क्वायर बाई एक्स। क्वेश्चन क्या है, i इक्वल टू log x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई x dx। यहाँ पे फंक्शन और डिफरेंशिएशन कौन है उसका, तो log x का डेरिवेटिव्स कौन होता है, 1 बाई एक्स है यहाँ, तो सीधा बहुत आसान क्वेश्चन है, पुट log x इक्वल टू t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू टी का डी टी बाई डी एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, डी एक्स को इधर ले आइए तो डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसको इस क्वेश्चन में पुट करते हैं, i इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, लॉग एक्स टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। लॉग एक्स को क्या लिए थे, t, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी टी है, तो यहाँ लिख लेंगे डी टी। अब टी स्क्वायर हमें पता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, यानी पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर 3, इसका इंटीग्रेशन टी टू दी पावर 3/3 साथ में प्लस सी, टी क्यों, टी के प्लेस पे क्या आएगा, log x, तो log x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ये हुआ हमारे पास फाइनल आंसर सेकंड क्वेश्चन का। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। सबसे फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे x दोनों से कॉमन ले लेते हैं,
तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1, यहाँ पे x कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच रहा है, log x dx। इससे क्या होता है, यदि हम 1 प्लस log x को फंक्शन ले लेते हैं तो हमें उसका डेरिवेटिव्स 1/x मिल जाता है। तो यहाँ पे पुट कीजिए 1, इस पूरा टर्म को हम t ले मान लेते हैं, तो 1 प्लस log x इक्वल टू t। तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स 1 प्लस log x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 1 का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 कांस्टेंट टर्म है तो 0, log x का 1/x, x को एक तरफ ले आइए dx बाई यहाँ क्या बचा dt। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू 1 प्लस log x dx, 1/x dx क्या आया dt। तो यहाँ क्या लिख देते हैं 1/x dx इक्वल टू dt। अब बचा क्या 1 प्लस log x, 1 प्लस log x को क्या लिए थे t, तो यहाँ क्या आ गया 1/t बचा। अब हमें पता है 1 अगर x रहता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता log x, लेकिन यहाँ क्या है 1/t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t प्लस c। log t का वैल्यू क्या है 1 प्लस log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस log x, इसे मॉड में रखिए 1 प्लस log x प्लस c। ये हुआ तीसरे नंबर का आंसर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन कॉस x dx। इसमें कौन सा हम फंक्शन ले, यदि हम साइन x को लेते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, सिर्फ cos x। यहाँ पे चूंकि साइन x लेते हैं तो ये तो t हो जाएगा, ये cos x dt के साथ रिप्लेस हो जाएगा, बच जाएगा साइन, और वो साइन बिना एंगल के साथ होगा, यानी साइन को हम फंक्शन नहीं ले सकते हैं, तो हम किसे ले फंक्शन cos को। तो पुट cos x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कीजिए बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा cos x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे थे कि यहाँ पे माइनस आता है तो उसे हम डी टी के साथ भेज देते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ क्या बचा माइनस डी टी। अब क्वेश्चन था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स। अब पुट कीजिए सारा वैल्यू साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, ये क्या आया माइनस डी टी, माइनस क्या हो जाएगा बाहर, यहाँ क्या आया डी टी, बचा क्या यहाँ पे हमारे पास साइन कॉस एक्स इक्वल टू क्या लिए थे टी। अब सिंपल माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी साथ में प्लस सी, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या बच गया cos t प्लस सी। टी का वैल्यू क्या था cos x, तो फाइनल हमारे पास आंसर आ गया cos इंटू cos x प्लस सी। ये हुआ हमारे फोर्थ नंबर का आंसर। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या देखना है, अगर हम इसे फंक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए, तो रिप्लेस तो नहीं हो रहा है। इसे हम क्या, इसे और आसान से क्या कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे दिख गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक फॉर्मूला हमें पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर ये रहता तो हमारे पास आता है इसका क्या फॉर्मूला साइन 2 थीटा, तो हमारे पास लेकिन यहाँ तो 2 है नहीं, तो हम 2 से इसे गुना कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, लेकिन 2 से जब मल्टीप्लाई किए हैं तो इसे 2 से डिवाइड भी करेंगे,
तो क्या बचा हमारे पास, ये 1/2 को बाहर आ जाते हैं कांस्टेंट टर्म में, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ यहाँ। अब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा, और यहाँ पे क्या है dx। तो 1/2 sin 2 थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है ax प्लस b dx। अब हमें पता है कि अगर साइन थीटा रहता तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता, माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं है यहाँ पे, तो एक समय के लिए हम क्या ले लेते हैं, इस पूरा एंगल को थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है 2ax, 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। अब साथ में क्या होगा, अब देखिए x के साथ जो कॉफिशिएंट है उसे हम नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, कॉफिशिएंट है तो 2a प्लस सी। अब फाइनल सम अप कीजिए, तो माइनस हो गया क्या बाहर 1/2, 2 जा 4a इंटू कॉस 2ax प्लस बी और प्लस सी, ये हुआ 5th नंबर का आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन है i इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में जितना भी क्वेश्चन अंडर रूट में आएगा और उसको यदि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो अंडर रूट में जो भी आपके पास फंक्शन रहेगा उसे t के बराबर पुट कर दीजिए और उससे क्या होगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो i इक्वल टू हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। यहाँ पे हम ले लेते हैं पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, दोनों तरफ क्या कीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया a, b कांस्टेंट टर्म है 0, dx इधर आ जाएगा इक्वल टू dt, a को भी इधर ले आते हैं तो dx इक्वल टू क्या आया dt बाई a। अब इसे क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे dx इक्वल टू क्या था dt बाई a, तो a कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ गया, dt के प्लेस पे क्या आ गया dx के प्लेस पे क्या आ गया dt, और यहाँ पे अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी को क्या लिए थे 2 नहीं t, तो t यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है 1/a, t को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं t टू द पावर 1/2 dt। अब यहाँ से क्या आ जाएगा फॉर्मूला x टू द पावर n, यहाँ पे x टू द पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो यहाँ फाइनल अब कीजिए d हाफ प्लस 1 3/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/2, ये ऊपर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2/3a इंटू टी टू दी पावर 3/2। टी का वैल्यू अब पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू क्या था ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 3/2। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ।